Good morning, students. Today I am going to explain you elaborately the protein synthesis process. In my previous lecture, I have explained you the elementary concept of protein synthesis. Now today I am going to explain you in detail how protein synthesis it is occurring. Now recollecting what is protein synthesis, as I told you, what is protein synthesis? It is a process in which cells make protein. Cells जो protein बनाती हैं, that is called as protein synthesis. It occurs in two stages. दो stages हैं. First is transcription, second is translation. तो दो प्रोटीन सिंथेसिस क्या है कि जब सेल्स प्रोटीन्स बना रही हैं और दो स्टेप्स में अकर हुई है. नाउ हाउ वी आर डिफाइनिंग ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन ये क्या है? फर्स्ट स्टेप पार्ट है सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का. डीएनए से आरएनए का बनना and it is the transfer of genetic instructions in DNA to mRNA. जो भी genetic instructions DNA में वो mRNA को ट्रांसफ़र होते हैं. Transcription is a transfer of genetic instruction in DNA to mRNA और ये कहाँ अकर हो रही है? न्यूक्लियस के अंदर. ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा कि एक स्ट्रैंड है mRNA का, वो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाएगा DNA का. A gene can easily be identified from the DNA sequence. और जो DNA sequence है उसमें जीन को आइडेंटिफाई करेंगे. और जीन को हाउ वी कैन आइडेंटिफाई, क्योंकि जीन के अंदर 3 रीजन्स होते हैं बेसिक: प्रोमोटर, कोडिंग सीक्वेंस और टर्मिनेटर. तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में क्या हो रहा है कि स्ट्रैंड mRNA का बना रहा है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ DNA. किसमें? जीन्स के अंदर. जीन कैसे आइडेंटिफाई हो रही है डीएनए सीक्वेंस में? 3 रीजन से: प्रोमोटर रीजन, कोडिंग सीक्वेंस एंड टर्मिनेटर रीजन. इन वाले रीजन से इसको आइडेंटिफाई करते हैं. अब नाउ द स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. क्या क्या स्टेप्स होंगे ट्रांसक्रिप्शन के? इट अकर्स इन 3 स्टेप्स: इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन. दीज आर द 3 स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. अब इनिशिएशन में क्या होगा? फर्स्ट जो स्टेप है ये इट इज़ द बिगनिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. और इसमें एक एंजाइम होती है जिसको बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज. ये किससे बाइंड करती है? जीन के प्रोमोटर रीजन से. प्रीवियसली मैंने बताया आपको जीन के 3 रीजन है और ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो जीन के प्रोमोटर रीजन से जुड़ जाती है, अटैच हो जाती है. दिस सिग्नल्स द डीएनए. अब जैसे ही अटैच हुई तो डीएनए के स्ट्रैंड्स खुल गए, अनवाइंड. सो द एंजाइम कैन रीड द बेसिस इन वन ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड. तो एंजाइम है जो भी डीएनए की बेसिस है उनको रीड कर लेती है. अब एंजाइम है ना, वो रेडी हो गई है टू मेक अ स्ट्रैंड ऑफ एमआरएनए, क्योंकि वो जब स्ट्रैंड्स को पढ़ लेगी, स्ट्रैंड्स के बेसिस को पढ़ सकती है, तो क्या होगा? वो अपना स्ट्रैंड बनाएगी एमआरएनए का जो कि कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑफ बेसिस का है. द प्रोमोटर इज़ नॉट पार्ट ऑफ द रिजल्टिंग एमआरएनए, है ना, तो प्रोमोटर नहीं होता. सेकेंड होता है इलोंगेशन का. इसमें एडिशन होता है न्यूक्लियोटाइड का एमआरएनए स्ट्रैंड में. थर्ड इज टर्मिनेशन. तो ये एंडिंग है ट्रांसक्रिप्शन की, क्योंकि आरएनए जो पॉलीमरेज एंजाइम है वो क्या करती है? ट्रांसक्राइब कर देती है, टर्मिनेटर पे चल जाएगी और डिटैच कर लेती है डीएनए से. डीएनए से अपने आप को हटा लिया तो व्हाट हैपेंस? द एमआरएनए स्ट्रैंड इज कंप्लीट आफ्टर दिस स्टेप. हट गया और एमआरएनए का स्ट्रैंड बन गया. अब इन डायग्रामेटिकली यू कैन सी वेरी वेल हाउ दिस इनिशिएशन इट इज अकरिंग. फिर इलोंगेशन हो गया न्यूक्लियोटाइड चेन्स का और टर्मिनेशन हो गया, तो डिटैचमेंट हो गया, डिटैच हो गया डीएनए से और एमआरएनए का स्ट्रैंड बन गया. तो दिस कंप्लीट्स द ट्रांसक्रिप्शन. नाउ द सेकेंड स्टेप ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज अ ट्रांसलेशन. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. कैसे? बिकॉज द आरएनए इट इज़ फॉर्मिंग प्रोटीन. आरएनए अब क्या करेगा? प्रोटीन बनाएगा. कैसे? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द जेनेटिक कोड इन एमआरएनए इज रीड टू मेक अ प्रोटीन. अब जो भी जेनेटिक कोड है एमआरएनए में उनको रीड करके एंड प्रोटीन बनेगा. अब अगेन इट इज़ डिवाइडेड इनटू ट्रांसलेशन, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन. ट्रांसलेशन इनिशिएशन में क्या होगा कि जो छोटे छोटे स्मॉल सब यूनिट्स हैं ये बाइंड कर जाएंगे, है ना, टू 5' एंड, और 5 से 3' एंड पर
स्प्रेड होंगे until it encounters the start codon AUG, जब तक कि स्टार्ट कोडन AUG नहीं आ जाए, और द लास्ट सब यूनिट्स वो डिटैच हो जाएंगे। एंड द इनिशिएटर टीआरएनए विच, जो इनिशिएटर टीआरएनए है जिसके अंदर जो भी बाइंडिंग, जैसे सपोज एग्जांपल ले रहे हैं मिथ्योनिन है तो बाइंड कर जाएगा पी साइड से। तो मेन आपको यू हैव टू रिमेंबर कि ट्रांसलेशन में क्या होता है कि स्मॉल सब यूनिट्स हैं वो बाइंड कर जाएंगे 5' एंड पर, और चेन कैसे स्प्रेड हो रही है 5' टू 3' एंड पर हो रही है। फिर ट्रांसलेशन इलोंगेशन, अब इसमें क्या होता है राइबोसोम शिफ्ट होते हैं एक कोडोन से, और एट कैटेलाइजिंग ईच प्रोसेस, और ये 3 साइट्स पर होती है। इसमें पहला क्या होगा कि जो चार्ज टीआरएनए है वो कॉम्प्लेक्स में एंटर कर जाएगा, तो पॉलीपेप्टाइड है वो बिकम एक अमीनो एसिड लंबी हो जाएगी, है ना, और अनचार्ज टीआरएनए वो डिपार्ट हो जाएगा। तो चार्ज टीआरएनए जुड़ रहा है, अनचार्ज टीआरएनए डिपार्ट हो रहा है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बढ़ रही है। एनर्जी इसमें कहाँ से मिल रही है? जनरली हम देखते हैं कि एनर्जी इट कम फ्रॉम एटीपी, बट या इट ड्राइव फ्रॉम जीटीपी। एनर्जी जीटीपी से ड्राइव हो रही है इसके अंदर। तो ब्रीफली क्या होगा कि राइबोसोम इंटरेक्ट कर रहा है किससे? आरएनए मॉलिक्यूल से, फिर टू मेक चेन ऑफ अमीनो एसिड, उसको पॉलीपेप्टाइड चेन कहेंगे। ड्यू टू द पेप्टाइड बॉन्ड दैट इज फॉर्म बिटवीन 2 अमीनो एसिड, और 2 अमीनो एसिड में पेप्टाइड बॉन्ड है वो बन जाएगा। थर्ड स्टेप है ट्रांसलेशन टर्मिनेशन। ट्रांसलेशन टर्मिनेशन क्या होगा कि कोई स्टॉप कोडोन आ गया। स्टॉप कोडोन की मैंने पहले भी आपको एग्जांपल बताई थी, UAA, UAG, UGA, ये जाने ना, तो ये आ गया तो टर्मिनेशन हो जाएगा, ये स्टॉप कोडोन कहलाते हैं। व्हेन द राइबोसोम्स क्या करेंगे, जब ये स्टॉप कोडोन के पास गए तो क्या होगा, द ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन वो रिलीज हो जाएगी with the help of releasing factors, and the ribosome subunit dissociate and leave the mRNA। तो ये है, ये टूट जाएंगे राइबोसोम्स और mRNA को छोड़ देंगे। जब आफ्टर मेनी राइबोसोम्स हैव कंप्लीटेड ट्रांसलेशन द mRNA इज डिग्रेडेड, mRNA डिग्रेड होएगा, सो द न्यूक्लियोटाइड कैन बी रीयूज्ड इन अनदर ट्रांसक्रिप्शन रिएक्शन, ताकि वापस से इसको दूसरी ट्रांसक्रिप्शन रिएक्शन में यूज़ में काम में ले सकें, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस तो सेल में रेगुलरली होनी है। मतलब इट्स नॉट दैट कि एक बार प्रोटीन बन गया एंड स्टॉप, नो, इट दिस विल कंटिन्यू। in the third step you can see wonderfully how summarizing the protein synthesis कैसे हो रहा है। ट्रांसक्रिप्शन का मैंने आपको बताया था, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, डीएनए आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बन गया, फिर क्या हो गया, उसके बाद आरएनए प्रोसेसिंग होगी, फिर आफ्टर दैट हाउ इन द थर्ड यू कैन सी लास्ट हाउ द राइबोसोम्स दे आर फॉर्म एंड दे हैव सिंथेसाइज्ड द प्रोटीन ट्रांसलेशन में। तो थ्रू दिस डायग्राम यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल कि कैसे आरएनए पॉलीमरेज का इंपॉर्टेंट काम है आरएनए प्रोसेसिंग के अंदर। फिर क्या हो रहा है उसके बाद इनके अंदर हाउ दीज राइबोसोम्स दे आर गेटिंग फॉर्म्ड एंड ट्रांसलेशन की प्रोसेस हो रही है 3 स्टेप्स में, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन से, और राइबोसोम्स बन रहे हैं। तो दिस इज रिपीटिंग ऑन टिल thus it will form another protein. So hope you have understood. I have explained you summary of this, of protein synthesis, and in next lecture we are going to study next important topic. Till then, goodbye, thank you, take care.